तो चलिए आज एक बड़े ही अनोखे तरीके पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। ये दावा करता है कि हम सिर्फ अपनी सांस और ठंडे पानी से अपनी बॉडी के अंदरूनी सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम, हमारी भावनाएं, ये सब। ये जानकारी जे शेट्टी जो पॉडकास्ट से है, जहाँ विम हॉफ खुद आए थे। अच्छा, विम हॉफ खुद? फिर तो बात पक्की हो गई। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है इसी विम हॉफ मेथड को समझना। मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या फायदे हैं और ये काम कैसे करता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये विम हॉफ मेथड आखिर है क्या चीज? हाँ, सुनने में तो 3 चीजें लगती हैं मेन। हाँ बिल्कुल, 3 पिलर्स हैं इसके। पहला है एक खास तरह की ब्रीदिंग टेक्निक। दूसरा है कोल्ड एक्सपोजर, मतलब ठंडे पानी का सामना, जैसे ठंडा शावर या आइस बाथ। उफ, सुनने में ही ठंड लग गई। और तीसरा है कमिटमेंट, मतलब पक्का इरादा और इसे करते रहने का अनुशासन। अच्छा, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक ये कैसे काम करती है? कुछ खास है इसमें? हाँ, इसमें करीब 30 बार बहुत गहरी सांस लेनी होती है, पूरी तरह अंदर पूरी तरह बाहर। ओके। और फिर आखिरी सांस छोड़ने के बाद सांस को रोक कर रखना होता है। रोक कर रखना कितनी देर? जितनी देर आराम से मुमकिन हो। विम हॉफ कहते हैं कि इससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से बदलता है। अच्छा। और अचानक से एड्रेनलिन का एक बड़ा सर्ज आता है, उतना ही जितना पहली बार बंजी जंपिंग करने वाले में आता है। अरे बाप रे, एड्रेनालिन रश सांस लेने से? हाँ, और उनका दावा है कि ये एड्रेनलिन रश जो है वो शरीर में जमा स्ट्रेस के कारण बने बायोकेमिकल कचरे को साफ करने में मदद करता है। मतलब डिटॉक्स जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। तेजी से सांस लेने से ऑक्सीजन बढ़ती है, फिर सांस रोकने से CO2 लेवल बदलता है। शायद यही वो ट्रिगर है एड्रेनलिन के लिए। ये सांस वाला पार्ट तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये ठंडे पानी का क्या चक्कर है? कोल्ड शावर, आइस बाथ, ये क्यों? देखिए, कोल्ड एक्सपोजर को वो इच्छा शक्ति बढ़ाने और अपने शरीर से जुड़ने का तरीका बताते हैं। शरीर से जुड़ने का? वो कैसे? जब शरीर पर अचानक बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो दिमाग को एकदम शांत होना पड़ता है, भागने की जगह नहीं होती। हाँ, ये तो है। उस पल में कहते हैं इंसान अपने शरीर की असली ताकत और ढलने की क्षमता को महसूस करता है। अच्छा, मतलब माइंड ओवर मैटर वाली बात। कुछ वैसा ही। और इसके पीछे कुछ साइंस भी है। जैसे एक स्टडी का जिक्र था पॉडकास्ट में, ई कोलाई वाली। हाँ, मैंने भी सुना। उसमें क्या था? उसमें जिन लोगों ने ये मेथड सीखा था उन्हें ई कोलाई बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया गया। अरे हाँ, पर उन्हें इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन नहीं हुई, जबकि कंट्रोल ग्रुप वाले लोग बीमार पड़ गए। कमाल है। और आजकल तो इन्फ्लेमेशन को ही बहुत सी बीमारियों की जड़ मानते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा पॉइंट है उनके मेथड का। तो मतलब फायदे सिर्फ सूजन कम करने तक ही नहीं है। पॉडकास्ट में तो इमोशनल कंट्रोल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में कमी। हाँ, और भी बहुत कुछ। और यहाँ तक कि फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ने की बात भी थी। जैसे किसी ने कहा कि वो सांस लेने के बाद 15 की जगह 40 पुशअप्स कर पाया। ये कैसे? हाँ, ये एड्रेनलिन और बदले हुए बॉडी केमिस्ट्री का असर हो सकता है। फायदों की लिस्ट तो लंबी है। बेहतर इम्यूनिटी, ज्यादा एनर्जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मानसिक स्पष्टता, और यहाँ तक कि गहरे उद्देश्य और कॉन्फिडेंस की भावना भी। मतलब ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विम हॉफ इसे पूरी जिंदगी को खुलकर जीने, अपनी अंदरूनी ताकत को अनलॉक करने का तरीका बताते हैं। उन्होंने अपना पर्सनल अनुभव भी शेयर किया था। हाँ, उनकी पत्नी के बारे में। हाँ, कि कैसे उनकी मृत्यु के दुख से उभरने में उन्हें इसी ठंड ने मदद की, जब कुछ और काम नहीं आ रहा था। ये वाकई बहुत पर्सनल और पावरफुल बात है। और ये भी सुनने में आया कि उन्हें खुद इसकी प्रेरणा बहुत पहले मिली थी, 17 साल की उम्र में। हाँ, उनकी माँ की एक प्रार्थना और फिर अचानक ठंडे पानी में कूदने से उन्हें एक अजीब सी शांति मिली थी। वहीं से शायद ये सब शुरू हुआ। और अब उनका मिशन इसे दुनिया भर में फैलाना है। हाँ, आसान तरीकों से, ताकि आम लोग भी अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को अपने कंट्रोल में ले सकें। उनका एक मैसेज ये भी था कि आराम हमें कमजोर बनाता है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आजकल हम हर छोटी मोटी तकलीफ से बचते हैं, हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। सही बात है। और उनका कहना है कि जानबूझकर थोड़ी सी मुश्किल, जैसे ये ठंड, झेलना हमें असल जिंदगी की बड़ी मुश्किलों के लिए तैयार करता है। मतलब थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूरी है मजबूत बनने के लिए। हाँ, ये हमें दिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा झेल सकते हैं, कहीं ज्यादा केपेबल हैं। ये सिर्फ जोर लगाना नहीं, बल्कि बॉडी की अडेप्ट करने की पावर को जगाना है। तो संक्षेप में कहें तो विम हॉफ मेथड सांस और ठंड के इस्तेमाल से हमारे शरीर के गहरे सिस्टम्स को प्रभावित करने का एक तरीका है।
और इसके जरिए सेहत, मानसिक शांति और सेल्फ कंट्रोल में सुधार लाने का दावा किया जाता है। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, कि अगर हम सच में अपने शरीर के उन रिएक्शंस को बदल सकते हैं जिन्हें हम ऑटोमेटिक समझते थे, तो हमारी असली क्षमता की कोई सीमा भी है या नहीं? हाँ, कहीं हम अपनी ताकत को बहुत कम तो नहीं आंक रहे। कोई सवाल जरूर मन में आता है।